कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का सरकार को दिया अल्टीमेटम का आज अंतिम दिन। पहलवानों के पक्ष में थोड़ी ही देर में हरियाणा में महापंचायत। रेसलर्स के समर्थन में आज खाप की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। रोहतक में 36 बिरादरी की महापंचायत तय होगी आगे की रणनीति। पंचायतों का पहुंचना जारी। एक महीने से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं पहलवान। सर्व खाप पंचायत के मेहर सिंह ने कहा, हम बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी करवाएं और सजा भी होगी। सोचना है खापा ने हम किस जनता आंदोलन से लाऊं, वो भी की गिरफ्तारी भी होगी, सजा भी होगी, कम सारी होंगे, टेम लग। महापंचायत से पहले पहलवानों ने चेतावनी दी। विनेश फोगाट ने कहा, महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। विनेश फोगाट बोली, किसानों का आंदोलन 13 महीने तक चला था जिससे देश को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में अगर इसी तरह का आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो ये देश के हित में नहीं होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्योंकि एक महीने से एथलीट यहाँ पे बैठे हैं, सभी हम भी गेम छोड़ के बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। जंतर मंतर पर डटे पहलवानों का आरोप, आईपीएल मैच देखने से रोका गया। वैध टिकट होने के बावजूद स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कहा, सभी पांचों के पास मैच के टिकट थे और हम मैच देखने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पहले हमारे टिकट लिए, फिर हमें एक अनिश्चित जगह पर ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपों का खंडन किया, कहा मैच देखने से नहीं रोका गया। 10 से 12 पहलवान और लोग मैच देखने पहुंचे थे, पर सिर्फ 5 टिकट थे। बिना पास या टिकट की एंट्री नहीं दी जा सकती। कर्नाटक से लौटते ही विपक्षी एकता में एक बार फिर जुटे नीतीश कुमार। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे नीतीश। 1 घंटे से नीतीश केजरीवाल की बैठक जारी। 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं नीतीश कुमार। हालांकि कल सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में केजरीवाल को नहीं मिला था आमंत्रण। अखिलेश और ममता ने भी बनाई थी दूरी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात संभव। वाम दलों के साथ भी बैठक करेंगे नीतीश। सूत्रों का मानना है कि पटना में प्रस्तावित विपक्षी एकजुटता को लेकर होने वाली बैठक की तारीख को लेकर चर्चा हो सकती है। हिरोशिमा में G7 शिखर में शामिल होने के बाद जापान से रवाना हुए पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पापुआ न्यू गिनी बेहद उत्साह है। पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी तोड़ेगा अपनी परंपरा। पीएम जेम्स मरापे एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। अभी तक देर रात्रि में पापुआ न्यू गिनी मेहमान को राजकीय सम्मान नहीं देता है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरे का तीसरा दिन। हिरोशिमा में आज यूके के पीएम ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और ऋषि सुनक एक दूसरे से गले मिले। ऋषि सुनक और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, कहा भारत और यूके ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। पीएम मोदी का जापान में आखिरी दिन है। पीएम ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। क्वाड देशों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगा। कहा, आप बेहद लोकप्रिय नेता हैं। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, मुझे कॉल आ रहे हैं और फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी फोन कर रहे हैं और सिर्फ आपके बारे में पूछ रहे हैं। जापान ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की केमिस्ट्री देखने को मिली। बैठक में बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास आया और दोनों गले मिले। अगले महीने जो बाइडेन के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया है। बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। आज पहली यात्रा भोपाल से प्रयागराज में अब आसानी से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल हवाई अड्डे से प्रयागराज जाने वाले तीर्थयात्रियों से फ्लाइट में बातचीत की। इस दौरान बुजुर्ग तीर्थयात्रियों ने सीएम शिवराज को बेहद सराहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थयात्रियों के लिए भोपाल हवाई अड्डे से इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। प्रयागराज के बाद इंदौर से शिरडी, भोपाल से मथुरा, देवास से शिरडी फ्लाइट भी चलेगी। 2000 के नोट प्रचलन से बाहर होने पर सियासत जारी। मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, करेंसी में जल्दी बदलाव से जनहित प्रभावित होता है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, करेंसी और उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश का हित और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सचिन पायलट ने भी 2000 के नोट बैन पर उठाए सवाल। पूछा, काला धन तो बंद नहीं हुआ, क्या था लक्ष्य? सचिन पायलट ने कहा, लोगों को बेवजह तकलीफ देना सही नहीं। सरकार ने बिना सोचे समझे जो कदम पहले उठाए थे उसी के रास्ते पर फिर चल रही है।
पूर्व पीएम राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि आज वीरभूमि पर सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और अध्यक्ष खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी समाधि वीरभूमि पर श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्मारक पर राहुल गांधी प्रार्थना करेंगे। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद पर भड़के राज ठाकरे ने कहा, इतना कमजोर नहीं है हिंदू कि धर्म भ्रष्ट हो जाए। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज ठाकरे ने कहा, कौन है जो महाराष्ट्र में दंगे कराना चाहता है। कुछ दिन पहले मंदिर में दूसरे समुदाय के लोगों ने शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की थी, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। आज फिर सीबीआई के सामने समीर वानखेड़े की पेशी। शनिवार को भी 5 घंटे तक चली थी पूछताछ। समीर वानखेड़े पर क्रूज पर रेड की पूरी साजिश रचने और 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग का आरोप। G20 की बैठक से पहले एलओसी पर पाकिस्तान की एक और साजिश सामने आई। एलओसी पर पाकिस्तान धड़ल्ले से खड़े कर रहा मोबाइल टावर। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास लगाए कम्युनिकेशन टावर। आतंकियों के मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर से आसानी से बात करने और सक्रिय आतंकियों से बात कराने के लिए लगाए गए हैं टावर। कम्युनिकेशन टावर की मदद से घाटी में मौजूद आतंकी आपस में संपर्क साधने के साथ ही आकाओं से भी बात कर सकेंगे। G20 की बैठक को लेकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक मेंढर इलाके में घुसपैठिए को मार गिराया गया। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। 22 तारीख को होने जा रही G20 बैठक को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता की गई है। जमीन से आसमान तक रखी जा रही नजर। डल झील में एनएसजी और मेरीन कमांडोज गश्त कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी में बीएसएफ के जवान और विशेष महिला कमांडो सतर्क हैं। चिनाब में बीएसएफ लगातार बोट पेट्रोलिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर आतंकी सक्रिय है। बॉर्डर पर तैनात की गई एंटी ड्रोन गन्स। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद भेज रहा है। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 के पूरे बेड़े पर रोक लगाई। लगातार हो रहे हादसों के बाद लिया गया बड़ा फैसला। हालांकि ये रोक स्थायी तौर पर नहीं लगाई गई है। MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को तब तक के लिए रोका गया है जब तक कि राजस्थान में हुए हादसों की जांच पूरी नहीं होती। हाल ही में बीएसएफ ने अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से आए 3 ड्रोन को मार गिराया। इनमें से 2 ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर गिरे, जबकि 1 ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में ध्वस्त हुआ। बीएसएफ ने एक ड्रोन से 2 किलो 600 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। ऑपरेशन के बाद बीएसएफ ने छानबीन की तो टूटी हालत में ड्रोन मिला। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसआईयू की टीम गंडोह में कई जगह रेड की। पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रहे 5 आतंकियों के घरों में की गई रेड। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला बने भारतीय सेना के नए एमजीएस। अमरदीप सिंह औजला सेना प्रमुख के 8 प्रमुख स्टाफ अधिकारियों में से एक अधिकारी होंगे। अमरदीप सिंह औजला पिछले साल मई महीने से चिनार कॉर्प्स को संभाल रहे हैं और एलओसी और वहां की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने में प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। कश्मीर घाटी में औजला ने 3 कार्यकालों का परिचालन कार्यकाल पूरा किया, जिनमें एक कश्मीर में कंपनी कमांडर के रूप में अपनी सेवा देना शामिल है। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे गलत करार दिया। राहुल गांधी ने कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई को पीएम मोदी संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। हिमालय परिवार यूथ विंग की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में रन फॉर सिंधु मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ का आयोजन पंजाब यूनिवर्सिटी से सुखना झील तक हुआ। रन फॉर सिंधु मैराथन में चंडीगढ़ के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़े प्रतिभागी काफी उत्साहित नजर आए। दिल्ली में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की। 21 मई यानी आज से दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।